यह सुनकर आर्यमन पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि उसे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसे न किसी संपत्ति की चाह है और न ही किसी अधिकार की। वह भावुक होकर कहता है कि राधिका चाहे तो सब कुछ अपने नाम कर सकती है, क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा मायने उसके रिश्ते और अपने लोगों की सच्चाई रखती है। आर्यमन की यह बात सुनकर राधिका और अनंता दोनों ही गहरी भावनाओं में डूब जाती हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परिस्थितियां इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएंगी। वहीं आर्यमन भी अपने भीतर का दर्द छिपाते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ परमीत और बलजीत हालात का फायदा उठाकर वहां से भागने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सभी लोग भावनात्मक स्थिति में हैं और यही सही मौका है बच निकलने का। लेकिन आर्यमन उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए होता है। वह तुरंत उन्हें रोक देता है और सख्त लहजे में पूछता है कि क्या वे जंगस्थान वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सवाल को सुनकर परमीत मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपने दुश्मन देश में वापस क्यों जाएगा। हालांकि उसके चेहरे की घबराहट बहुत कुछ बयां कर रही होती है। आर्यमन को अब परमीत और बलजीत की हर बात पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि दोनों उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। इसी वजह से वह तुरंत पुलिस अधिकारियों से कहता है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि उनसे सख्ती से पूछताछ की जा सके। पुलिस भी बिना देरी किए परमीत और बलजीत को हिरासत में ले लेती है। दूर खड़ी अनंता यह पूरा घटनाक्रम देख रही होती है। उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों भरे हुए होते हैं। वह सोचती है कि जिन लोगों ने इतने परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके लिए सिर्फ कानूनी सजा काफी नहीं है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि इन लोगों को उनके किए की असली सजा जरूर मिलेगी। इसी बीच पुलिस अधिकारी आर्यमन से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और जंगस्थान से जुड़ा व्यक्ति मौजूद है। यह सवाल सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। आर्यमन कुछ पल के लिए सोचता है और फिर कहता है कि यहाँ मौजूद अनंता उसकी पूर्व पत्नी है और राधिका उसकी वर्तमान पत्नी। इसके अलावा यहाँ कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में पुलिस को संदेह करना चाहिए। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सभी को झकझोर कर रख देता है। परमीत अचानक एक ऐसा सच कबूल कर लेता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। वह स्वीकार करता है कि आर्यमन के असली पिता की हत्या उसी ने की थी। ये सुनते ही आर्यमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस सच की तलाश वह इतने समय से कर रहा था, वह आज इस तरह उसके सामने आएगा। आर्यमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके मन में अपने पिता की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह सोचता है कि उसके पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें इतनी निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया। यह सच उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए यह सब सह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं राधिका के चेहरे पर भी डर साफ नजर आने लगता है। उसे चिंता सताने लगती है कि कहीं परमीत उसके बारे में भी कोई ऐसा राज न खोल दे जिससे सब कुछ बदल जाए। वह तुरंत पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करती है कि परमीत और बलजीत को वहां से तुरंत ले जाया जाए। पुलिस दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए सच का असर वहां मौजूद हर व्यक्ति पर साफ दिखाई देता है। आर्यमन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द, गुस्सा और अपने पिता को खोने का दुख दिखाई देता है। राधिका उसके पास आती है और उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि उसके पिता के हत्यारों को उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। हालांकि इन शब्दों से भी आर्यमन का दर्द कम नहीं होता। इसके बाद वह धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और अपने असली पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। तस्वीर को देखते ही उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपने पिता से मन ही मन वादा करता है कि उनके साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। तभी प्रथम वहां पहुंचता है और आर्यमन को संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि संभव है पूर्वी के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ हो। प्रथम की यह बात सुनकर आर्यमन को आदर्श की मां की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उन्होंने भी संकेत दिया था कि शायद पूर्वी के परिवार की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भी एक खौफनाक साजिश छिपी हुई थी। यह सोचकर आर्यमन की बेचैनी और बढ़ जाती है।
अब उसके सामने सिर्फ अपने पिता के हथियारों को सजा दिलाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि पूर्वी के परिवार के साथ हुई घटना की सच्चाई को भी सामने लाना है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या इन सभी घटनाओं के पीछे कोई एक ही मास्टरमाइंड है? क्या परमीत और बलजीत सिर्फ मोहरे हैं? और आखिर राधिका किस सच को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है? अब कहानी एक बेहद रोमांचक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। आर्यमन क्या अपने पिता के हथियारों को सजा दिला पाएगा? क्या वह पूर्वी के परिवार के साथ हुए अन्याय की सच्चाई सामने ला सकेगा? क्या राधिका का छिपा हुआ राज सबके सामने आएगा? और अनंता अपने मन में पल रहे बदले की भावना के साथ आगे क्या कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखने वाले हैं। इसीलिए अगर आप इस रोमांचक कहानी का एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को